मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत बीजेपी कर रही है, बीजेपी को उसका सबक मिलने वाला है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन में जिस प्रकार करणी सेना का खौफ नजर आ रहा है, वहीं उनके शब्दों में ये सब नजर आ रहा है। यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। कहीं ना कहीं करणी सेना का खौफ पुलिस में भी है। जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से दुरुस्त बैरिकेडिंग लगाई हुई है। आगरा का सबसे व्यस्ततम मार्ग MG रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ की देखिए किस तरह यहाँ हजारों वाहनों की किस समय आवाजाही होती है, लेकिन आज यहाँ पर एक भी वाहन नहीं है। यहाँ है तो सिर्फ खाकी पुलिस और JCB सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुस्तैद है। वही आला अधिकारी मौके पे पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। मेरे पीछे ही सांसद रामजीलाल सुमन का आवास है। यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी को लगाया गया है और पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सुबह से ही माहौल यहाँ का गर्म है। हम सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर यहाँ जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इंटरव्यू हम फ्लार नीचे के सामने आइए बातचीत करते हैं। विरोध हो रहा है, कोई करणी सेना बताते हैं उसका कार्यक्रम चल रहा है और तलवारें फहराई जा रही हैं, हिंसक भाषण हो रहे हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ है या कोई विचार है, दुनिया में तमाम तरह के विचार चलते हैं, सब लोग उस विचार से सहमत होना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी जीवन में हम जब समाजवादी आंदोलन में भर्ती हुए तो साम्यवादियों का विचार था, समाजवादियों का विचार था, जनसंघ का भी विचार था, RSS का ही विचार था। तो वैचारिक दृष्टि से आदमी किसी संगठन में जुड़ता है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मेरी अगर राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता था, जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कोई बात से अगर हमारा कोई मित्र, हमारा कोई साथी सहमत नहीं है तो हमें अधिकार मिला हुआ हम उसका विरोध करें, लेकिन संविधान के दायरे में विरोध करें। जो कानूनी अधिकार हमारे को मिला हुआ है उसका विरोध करें। ये जिस तरह का विरोध हो रहा है मैं समझता हूँ जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है और समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। वो माफ़ी की मांग कर रहा है। देखिए, जहाँ तक इन सब चीज़ों का सवाल है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इस सिलसिले में बहुत पहले मैं अपनी बात कह चुका हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने राज्यसभा में जो कुछ बोला वो राज्यसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया है। लिहाजा इस दृष्टि से कोई मुद्दा शेष नहीं रह जाता। 2027 में कुछ सबक सिखाने की भी बात कर रहे हैं। 2027 में सबक सिखा देंगे तो बड़ी कृपा होगी उनकी। यही सब वोट डालेंगे तो पूरा कोई हिंदुस्तान है नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत बीजेपी कर रही है, बीजेपी को उसका सबक मिलने वाला है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।